जिम्मेदार का जब वो उधर से नुकसान उठाता है तो वो फिर इस तरफ आता है। अगर वहां से कुछ आ नहीं रहा तो यहाँ से जा कैसे रहा है, ये ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये मैं सिर्फ वो कह रहा ना, ये भी यतीमाना सवाल एक सवाल है। ये जो बैठे हैं नीदरलैंड्स वाले जो मिनिस्टर साहब हैं, इनको इस बात को एड्रेस करना चाहिए माजरत खाना तरीके से बातें करने से। और देखें, ये पहली दफा है इन 3 सालों में कोई फ्लड तो नहीं आया मुल्क से, कोई फ्लड नहीं आया, कोई ऐसा जल्जला नहीं आया, कोई ऐसी आसमानी आफत नहीं आई जिसकी वजह से आपकी फसलें जो है वो इफेक्ट होती हों, जिसकी वजह से आपके दरिया जो है वो इफेक्ट होते हों। और कोई सैलाब नहीं, कोई जल्जला नहीं, कोई दरियाओं ने रुख नहीं मोड़ा, कोई बिल्कुल आउट ऑफ द वे, कोई ऐसी बारिशें नहीं हुई जिससे हर चीज उल्टी पुल्टी चली गई। उसके बावजूद भी ये गिरावट क्यों? क्योंकि इनकी जो मुआशी तौर पे जो ये किसान को बदहाल करने की, किसान दुश्मनी की पॉलिसी रही है, ये इनकी पॉलिसीज का शाखसाना है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है आपके सामने आ रही है। अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहते हैं कि 37% लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। 37% लोग, जुल्म किया है तुम लोगों ने कि 37% आबादी की कमर तोड़ दी है तुम लोगों ने। 37% आबादी के पास अपने ट्यूबवेल के बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। 37% आबादी के पास पेस्टिसाइड्स के और बीज के पैसे देने के पैसे नहीं है। 37% आबादी जो है उसकी मेन कैश क्रॉप जो है वो 13% नीचे चली गई है। और फिर ये बातें करते हैं कि ये इस मुईशत को वो ठीक कर रहे हैं। 37% लोगों को तबाह करने वाले, हम तो पहले कहते रहे, आपको याद होगा कि जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है, और ये पाकिस्तान दुश्मन है क्योंकि ये किसान दुश्मनी कर रहे हैं और ये इनकी पॉलिसीज के अंदर। तीसरी तरफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आप ये देखें कि मनफी वो जो है वो 1.5% है मनफी, यह है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही छोटी संदेह वो कह रहे हैं कि 8% जी है वो बढ़ गई है। LSM जो है वो चली गई है मनफी 1.5% थे, तो छोटी सनद है वो चली गई है 8% ऑफ द ग्रोथ। ये भी फॉर्म 47, ये भी झूठ है। ये कैसे मुमकिन है? इंडस्ट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऊपर वाली इंडस्ट्री का आपने बैठा के माइनस में ले गए हैं, तो नीचे तुम अपना घरों पूरा कर देता सारा कुछ, नीचे आप उसको कह रहे हैं कि वो ग्रोथ में चली गई है। मैं ये समझता हूं कि ये जो हुकूमत की समाई का आप ले लेते हैं ग्रोथ, ये कहते हैं जी 1.5% है 3 समाइयां जो पहली, उसकी ग्रोथ 1.5% है, 2.7 के भी होनी चाहिए। ये कहते हैं जी कि जो आखिरी समाई होगी वो 5.4% ग्रोथ होगी। अच्छा, हमारे वजीर खजाना ने पूछा, ये जो अभी NFC की मीटिंग हुई है, कि जनाब ये हमें हिसाब आप पूरा तो करके दें। KP के वजीर खजाना ने पूछा कि 3 समाइयां 1.5%, तो सीधा जंप जो है 2.7%, ये कैसे? तो उन्होंने कहा बात ये है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब इसलिए है, वजीर आजम के सामने बात हुई ना, लोग आके तो करनी, वहां प्लानिंग वाले भी आपको पता है बड़े प्रोफेसर इंजीनियर बैठे हुए वहां पे, उन्होंने जवाब दिया, अरस्तु बैठे हुए, उन्होंने जवाब दिया कि जनाब वो बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है, बिजली की प्रोडक्शन बढ़ गई है, समझ नहीं आई। तो कुछ समझाए ना कि आखिरी समाई में कैसे 5.4% 2.7 के ऊपर लेके जाए। उन्होंने कहा जी गल ये है 28.88% इलेक्ट्रिसिटी एंड वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं बड़ी मजे की बात है 30%। वो क्यों कह रहे हैं, ये उसका रीजन आप, हम भूल गए थे, वो जो सोलर नहीं लगे हुए आपकी छतों पे, वो कहते हैं पहले जी ओदी प्रोडक्शन थी, वो प्रोडक्शन हम अपनी ग्रोथ में नहीं डालते होते थे, हम भूल गए थे। अब हमने वो जो आपकी छतों पे सोलर लगे हुए हैं, उनकी वो 30% की जो है वो हमने डाल के ग्रोथ पूरी कर दिया, वो बिजली ज्यादा होगी और उसकी वजह से फिर 5.4% पा के 2.7 पूरा। वो तुसी मामे लगते हो, मेरी छत के ऊपर जो सोलर लगा हुआ है वो तो मैंने तुम्हारे से तंग आके लगाया, तुम्हारे से तंग आके इसलिए लगाया है कि अब आप मुझे बताएं, आप लोगों के घरों में जो लोग पंजाब के अंदरून उसमें बैठे हैं, पंजाब के शहरों में, KP के शहरों में, बाकी सिंध में बिजली कितनी आती है और कितनी नहीं आती, और ये कह रहे हैं कि हम समाई आखिरी पूरी करेंगे क्योंकि बिजली बढ़ गई है 30%। जो सोलर हमारी छतों पे लगे हैं वो हमने तुमसे तंग आके लगाए हैं। एक तो बिजली सस्ती नहीं है, दूसरा बिजली अवेलेबल नहीं है, तुम्हारा उन छतों से और उन सोलर प्लेटों से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी कार्रवाई नहीं है,
वो तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, वो लोगों ने अपने पैसे लेके अपनी जाती जेब से अपनी बिजली प्रोड्यूस किया है। हुण तुसी साड़ियां छत्ता पा के ते अपनी ग्रोथ पेश कर रहे हो। ये इनके हालात है इस वक्त। अल्लाह ही इनको पूछेगा और पूछ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इनका उस ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। कि मैंने आपको बताया कि एक मज़ाहिया सी जवाब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मिला। देखिए अगले साल मैं अब क्या तबसरा करूं कि एक देखिए महंगाई बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाए या आपकी आमदनी कम हो जाए। पिछले 2 सालों से मुसलसल 60% आपकी महंगाई में इजाफा रहा। इस साल 4.7%। साथ ही जो आपकी कोर इन्फ्लेशन है तो कोर इन्फ्लेशन पहुंच के 11.7% के ऊपर है। मुझे आप ये बताएं, ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है, ये कहते हैं चीजें बेहतर हो रही हैं, जब आपकी कोर इन्फ्लेशन 11.7% है और आपकी महंगाई में बढ़ावत आ रही है, तो ये आप लोगों को कैसे कहते हैं कि आप गरीबों के ठंडे चूल्हे जो थे वो जलाने के लिए आए हैं? तुसा तो गरीबों का सत्यानाश कर छड़िया जी। तुसा तो जी इकॉनमी का ग्रोथ रेट कहाँ था, आपने उसको तबाही के ऊपर आप लेके आ गए हैं। बाकी बहरहाल अगर वजीर खजाना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता तो सबसे पहले ये बताता, बात शुरू करने से पहले इंटरनेशनल मईशतें हमें ना बताता। अगर ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता तो हमें ये बताता कि कोर इन्फ्लेशन इज 11.5%। हिम्मत करता ना, उसके ऊपर फिर आगे आप सवाल करते तो फिर इसको पता लगता कि ये इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान पेश कर रहा है महंगाई कम हो गई है। खेत स्वा, कोई महंगाई कम नहीं हो रही है। देखें हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क है, कुर्बानी हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी की इस्तात है, किसी की इस्तात नहीं है। बंदे पैसे इकट्ठे करते हैं, बंदे कोशिश करते हैं कि बंदे कुर्बानी का जानवर लें और कुर्बानी करें। पहली दफा 30% जानवर मंडियों से ट्रकों में लोड होकर वापस किसान के घर गया, पूरे पाकिस्तान में पहली दफा। तो ये जो किसान का जानवर किसान के पास वापस गया है, जिसको उसने पूरा साल खिलाया है, जिसको उसने पूरा साल पिलाया है, दो चीजें सामने आ गई। एक तो किसान का सत्यानाश कर छड़िया तुसी, ठीक है, और दूसरा उन लोगों की कुव्वत खरीद देख लें जो ये इकोनॉमी की पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑब्वियसली खरीदने जोगे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो 30% जानवर जो है वो वापस चला गया। और ये यहाँ पे फिर मैं दोबारा कहूँगा, जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है, और ये है पाकिस्तान दुश्मन। रेमिटेंसेज आ रही हैं। 3 सालों में 3 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। खुशी नल गए ने, जिसको अच्छा रोजगार यहाँ मिलता हो, जिसका सिक्योर कारोबार यहाँ पे हो, जिसके बच्चे पैदल पढ़ते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ग्रोथ के मौके हो, पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाएगा भाई? 3 सालों में 3 मिलियन लोग जो हैं, ये एक रिकॉर्ड, अगर आप इनकी रिपोर्ट्स उठाएं, ये भी एक रिकॉर्ड माइग्रेशन है। और ये क्यों हुई है? हालात से तंग होके लोग इस मुल्क को जो है वो छोड़ के चले गए। और होने तो ये टिकट और वीजे अगर आसान हो जाए तो इस साल 3 मिलियन और यहां से चले जाएंगे। ये तो आपको रुकावट है, कोई टिकटा महंगियां हो गया ने, या कोई वीजे जड़े औखे हो गए ने। अगर ना हो तो इनकी पॉलिसी से तंग होके बंदे और 30 लाख इसी साल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इन्होंने हालात कर दिए। बहरहाल मुझे तो ये उम्मीद थी कि जनाब ये बताएंगे कि कर्जे के हवाले से कुछ बताएंगे। मैं बस अब क्योंकि बात खत्म करने वाला हूं, उमर भाई इस पे बात करेंगे। मेरा ख्याल से बड़ा समझदार आदमी है, कुछ हमें भी दसेगा को माल शाल कितना लिया, कितना देता। वो हमें तो इकारत से देखते थे ना 6.6% पे। तो ये जो अरस्तु है इन्होंने क्या किया, तो पता ये चला कि जदों असी गए सा 2022 43,500 अरब का कर्जा था, ठीक है जी, बिलियन का कर्जा था रुपए का। इस वक्त कर्जा 75,000 अरब है। इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब ये होया कि 3 सालों के 31,500 बिलियन रुपीस कर्जा लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों में, वो कर्जा है 43,500 और 3 सालों का कर्जा है 31,500। ये अरस्तु
जो बड़ी माजरत से सुबह हमें बता रहे थे, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये इसका कमाल है। एक पास से सारा जब से पाकिस्तान बना है वो, और दूसरी तरफ सिर्फ ये 3 साल का 31,000। अच्छा, आपको कह रहे हैं जी कि कल असी बजट भी लाना जी। बजट बड़ा अच्छा बजट है, महंगाई कम हो गई है। ये पहली दफा ऐसे है कि जो डेवलपमेंट के तरक्याती अखराजात जो है वो सूबों के ज्यादा थे, वफाक ने थोड़े थे। 1000 जो है अरब जो है और 1100 अरब जो है या 1000 अरब वो इनका है वफाकी हुकूमत का, और 1200 अरब जो है वो है पंजाब हुकूमत का। जहां आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी प्रोविंशियल उससे कम है। आप कह रहे हैं कि बजट बेहतरीन हो गया है, मुआशी तरक्की हुई, मुआशी तरक्की है, थोड़ी डेवलपमेंट स्पेंडिंग थोड़े सूबे तो भी घट गई है। ये डेवलपमेंट में आपने तरक्की की है। ये बजट IMF का है। पहले प्रोग्राम आते होते थे और उसमें चीजें डाली जाती थी, निगोशिएशन होती थी, प्रोग्राम्स आते थे। ये तो अगले ने ना किसी को कहते हैं ना कि वो हाथ पैर बन के स्विमिंग पूल में फेंक दिया और फिर करवा लिया जो करवाना था। इनको अगलों ने हाथ पैर बांध के वो चुल्लू भर पानी में फेंक दिया है। लाल शर्म भी आनी चाहिए ना। ये वो लोग हैं, ठीक है जी। और ये टोटल का टोटल बजट जो है ये IMF का दिया हुआ है, और उसका शिकार कौन हुआ है? पाकिस्तान की अवाम। शिकार कौन हुआ है? आप लोग, मैं, सब्जेक्ट्स जो स्टेट के हैं उसके साथ जुल्म किया है। बहुत बड़े फनकार बनते थे, यहीं बैठ के आपको याद होगा चराई साहब, यहीं बैठ के मैं और मुजम्मिल साहब ने एक ज़राअत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इनके आदाब आज से चंद महीने पहले हमने डिस्कस किए थे कि जी ये कह रहे हैं कि हमारा 32 मिलियन का, हमने उस वक्त कहा था कि ये 32 मिलियन नहीं होगा। 32 मिलियन जो वो सारा जी पैदावार गंदम वाला वो नहीं हो सका। ये फॉर्म 47 का फिगर दे रहे हैं 28 मिलियन टन। मेरे बहुत से फार्मर से बात हुई है, बहुत सी जो लोग किसानों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, जो कुछ थिंक टैंक्स इन्वॉल्व है, वो कहते हैं ये भी फॉर्म 47 का फिगर है। वो कहते हैं कि ये भी एक्चुअली 25 मिलियन टन है, ये 28 भी नहीं है। बातें इनकी सुनो, बातें करते हुए ये नहीं थकते हैं। मैं सिर्फ ये कह के उमर भाई को दूंगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025-26 नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 है। झूठी बातें लिखी हुई है, गलत बातें लिखी हुई है, ट्विस्ट किया गया है सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। मगर कोई नहीं, असी बैठे हैं, असी इन्हां दे चेहरे लोगों ने विखावांगे, जेडे आइंस्टाइन बड़े ने, जेडे रसूल बड़े ने। हम इनको बेनकाब करेंगे। एक एक चीज पे आ जाए ना बजट, और आ जाए तो आपको दूसरी नशिस्त में बताएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जट साहब बात करेंगे। भाई आप प्लीज आए बात।